क्या कर्नाटक में लव जिहाद गैंग को संरक्षण मिल रहा है? क्या लव जिहाद गैंग बेटियों को शिकार बना रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक के हुबली में नेहा नाम की एक छात्रा की दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में हत्या कर दी गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार नेहा मर्डर को लेकर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप मढ़ रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया और नेहा मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन सवाल है कि लव जिहाद पर राजनीति कब तक? बड़ी खबर, हुबली के नेहा मर्डर केस से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नेहा के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। नेहा के पिता कांग्रेस के हुबली से पार्षद हैं, यानी कांग्रेस पार्टी से हुबली में पार्षद हैं नेहा के पिता, और उनकी बेटी की हत्या कॉलेज में पेपर देने के बाद निकलते ही एक शख्स ने कर दी जिसका नाम फयाज है, और पिता ने इसके पीछे लव जिहाद का आरोप मढ़ा है। हालांकि कांग्रेस के पार्षद हैं हुबली से नेहा के पिता और उन्होंने इसके पीछे लव जिहाद का आरोप मढ़ा, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से यह संकेत आया कि यह सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। उसकी भी जितनी निंदा की जाए वह कम है। यह वक्तव्य तुष्टीकरण से ओतप्रोत होकर एक तरीके से तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है और होम मिनिस्टर का बयान और चीफ मिनिस्टर का बयान इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करता है, इन्वेस्टिगेशन को डाइल्यूट करता है और इन्वेस्टिगेशन की बारीकियों को पर पर्दा डालने का काम करता है। इसलिए वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी और पुलिस भी इस केस की बारीकियों में जाए, क्योंकि देश और जनता इंतजार कर रही है इस घटना की बारीकियों को सामने रखने के लिए और इसके इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग करेगी ताकि इस प्रकार की घटना न घटे और इसकी बारीकियां, इसकी गहराई तक हम पहुंच सकें। और अब आपको दिखाते हैं कि फयाज ने नेहा को क्यों मारा। इंसाफ की ये आवाज पूरे कर्नाटक से उठ रही है। इंसाफ की मांग हुबली की बेटी नेहा के लिए, जिसे कॉलेज कैंपस में फयाज नाम के शैतान ने दिन दहाड़े चाकुओं से गोद डाला। इंसान के भेष में छिपे इस शैतान ने एक बार नहीं बल्कि 9 बार चाकुओं से हमला किया। वो तब तक मारता रहा जब तक नेहा की सांसों की डोर नहीं टूट गई। इतना प्यारी बेटी को उसने हत्या किया है, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ न्यायालय के लिए और अपना बार एसोसिएशन के लिए और पुलिस इलाके के लिए, ऐसे सेक्शन डालो। लव जिहाद कोई भी आदमी ऐसे डिमांड करके रिफ्यूज किया तो उसको मर्डर करने का इरादा करने वाले को बिल्कुल उनको बाहर रखना है। नेहा के पिता, जो कांग्रेस के पार्षद हैं, अपनी सरकार से इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बीच नेहा के मर्डर के पीछे की वजह जो सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। नेहा के पिता का आरोप है कि आरोपी फयाज कई दिनों से नेहा का पीछा करता था।
उसने नेहा को कैंपस में ही प्रपोज किया था, लेकिन नेहा ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। इसके बाद फयाज ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और कॉलेज के कैंपस में ही नेहा को चाकुओं से गोद डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, नेहा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई। एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़का, अपना जात अलग, हम पंडित लोग हैं और इस पंडित लोग कोई मोहम्मदन से प्यार करता है, चलो वो जात उसमें। लव जिहाद वाले का जो संघ है ना, वो ऐसे ही टारगेट करते हैं। जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए और हमारे जितने भी जो परंपरा है, ऐसी लड़की को वो लोग अपने कब्जे में लेने के लिए चाहते हैं। ऐसा होके अपने को ये अन्याय हुआ है। मर्डर के पीछे की वजह और नेहा के पिता के इन आरोपों ने कर्नाटक के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया है। आरोप लव जिहाद का लगा तो बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार को घेर लिया। पहले मैं ये कह रहा हूँ, वो कांग्रेस का कारपोरेटर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं ऐसे कुछ नहीं है, हमारे बदनाम मत करो करके। तो इन लोगों का वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सब ये जो सप्रेस करना, हशप करना, इनका एक नीति है। इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। No, I am telling you, BJP is trying to threaten us that they wanted to, telling all the leaders they wanted to put make a creation that there is no law and order. Karnataka is the best law and order. Law will take his hand. They are just trying to tell the voters that they are going to put in governor rule. That is what Mr. Ashok is trying confidentially, that they are going to place a governor rule, and they are just doing all this type of drama. Nothing is there. They can't do that. It is impossible. Law will take its own course for everyone. मौसम चुनावी है, ऐसे में कर्नाटक की बेटी की हत्या और लव जिहाद के आरोपों पर सियासत जबरदस्त हो रही है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई कर्नाटक में लव जिहाद गैंग को संरक्षण मिल रहा है? क्या नेहा भी लव जिहाद का शिकार हुई? और सवाल ये भी कि लव जिहाद पर राजनीति कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।